जिन्होंने हमें न्योता दिया और यहाँ आने का मौका मिला और आपको सबके साथ मिलने का एक मौका मिला। आज जब ये दिन हम मना रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे, बड़ा हिस्टोरिकल दिन है और ये वो दिन है जिसको खास करके इस हिंदुस्तान की जो गरीब अवाम है, जो दलित पिछड़ा वर्ग है, वो लोग जो दूर दराज पहाड़ों में रहते हैं, जिनकी जो सुनवाई नहीं थी, ये उन लोगों का दिन है। क्योंकि आज का दिन 26 नवंबर 1949 वो दिन है कि हमारे कायद और इस देश का वो नाम जो जन जन में और कण कण में है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने ये आइन बनाया हिंदुस्तान का। और जब ये आइन दिया गया उससे पहले आपको पता है कि हिंदुस्तान में आम लोग जो जिनकी कोई पहुंच नहीं थी, जिनकी कोई आवाज कोई सुनता नहीं था, उन लोगों की क्या हाल थे। ये आइन वो आइन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक लफ्ज नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान का एक दिशा और निर्देश है कि आपने हिंदुस्तान में जो भी हुकूमतें बढ़ेंगी या जो भी इस देश के से होके निकला हुआ है, तो इस आइन का दिन जब हम मनाते हैं तो ये खाली ये नहीं है कि हम आए बैठे रहे और कई मजबूरी में बैठे, ये वो दिन नहीं है। मेरे सामने बैठे हुए मेरे साथियों, मेरे बुजुर्गों, ये हिंदुस्तान का आइन वो आइन है जिस आइन के अंदर इसी कानून के तहत आपको वोट डालने का हक मिला। ये वोट जिन पर यह आइन बना उस दिन जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अपने घर वापस गए, रमाबाई अम्बेडकर जी ने अपनी उनकी बीवी ने पूछा, बाबा साहब बड़े खुश हो आज? उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा, मैं हिंदुस्तान के आज उस गरीब को राजा बना के आया हूं और एक राजे को रंग बना के आया हूं। ये वो आइन है जिसके पास आपका वोट का राइट है। इस वोट के जरिए हम लोग जो चुन के आते हैं, क्योंकि जो आईपीएस आईएएस ऑफिसर बन जाएगा उसको पता है कि मुझे कोर्ट क्या बिगाड़ लेगा, मैंने 5 साल की नौकरी करनी है, क्या हो जाएगा। लेकिन ये वो आइन है जिस आइन के अंदर जो सरकारें आप बनाते हो, हम आपकी सुनवाई क्यों करते हैं? हमें पता है कि 5 साल बाद हमने फिर आपके पास जाना है, फिर अपना लाइसेंस रिन्यू कराना है। जो लोग कुर्सियों पे बैठ के अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, चाहे एमएलए बने, चाहे मंत्री बने, चाहे चीफ मिनिस्टर बने, चाहे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने, जब वो अपनी आंखें बंद कर लेंगे और ये सोचेंगे कि हमें कोई देख नहीं रहा, लेकिन उनको नहीं पता कि वो गरीब जिसने आपको जिता के भेजा है वो दूर दराज से बोल नहीं रहा, बल्कि आपको नोटिस कर रहा है कि आप कर क्या रहे हो उसके लिए। और जब दोबारा वो 5 साल के बाद आपके पास वापस जाता है तो फिर आपके पास वो ताकत होती है, जो अमीर से अमीर कोई राजा भी होगा अगर इलेक्शन लड़ने आएगा, वो मेरे बुजुर्ग, मेरी मां जो होगी उसके कदमों में हाथ लगाएगा, आपसे वोट मांगेगा। मानता है कि नहीं मानता? ये हक आपको इस आइन ने दिया है, जिस आइन के लिए आप यहां बैठे हो। ये बराबरी का हक है। ये आपकी जो एजुकेशन है, आइन के अंदर पहली चीजों में लिखा हुआ ना कि आपका फंडामेंटल राइट्स क्या है, अगर आपने पढ़ा होगा तो। सरकारें अगर आपको पानी देती हैं, बिजली देती हैं, अच्छी शिक्षा देती हैं, अच्छे हॉस्पिटल अगर देते हैं, ये कोई एहसान नहीं है। ये आइन के अंदर लिखा है जो आपका आईनी हक है ये चीजें पाने के लिए। उस जमाने में बाबा साहब ने ये चीजें उसमें लिखी जो लोगों ने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उस समय। इस आइन फर्क इतना है कि आज जब ये अडॉप्ट किया गया आइन, उसके बाद आज इन 75 सालों के अंदर बड़ा बदलाव हुआ। अब हम लोगों के ऊपर है कि जो चीजों को, जो बराबरी का हक हमें दे के गए, जो बोलने का हक हमें दे के गए, ये वही आइन है जिसके अंदर आपको बोलने का हक है। ये वही आइन है जहां आपको, अगर आपकी कोई सुनवाई ना करे तो आपको वहां आंदोलन करने का हक है।
ये वही आइन है जिसके तहत आप बड़ी से बड़े सरकारों को गिरा सकते हैं। लेकिन आज एक ऐसा वक्त आ गया है, आपको शायद मुझे पता नहीं मुझे कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, लेकिन आज जो जिस आइन के तहत हमें सारा कुछ बराबरी का मिला, जिस आइन से हमें मिलता है, उसका जब वोट डालने की बारी आती है हम क्या करते हैं? कभी सोचो, जब हम वोट डालने जाते हैं छोटी छोटी चीजों पे हम कहीं ना कहीं हो जाते हैं। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? क्या ये वोट ये बाबा साहब ने इसलिए दिया था आपको हक? क्या हिंदुस्तान के आइन ने आपको एक राजा को रंग इसलिए बनाया था कि जब आपके पास एक राइट आता है कि आपने अपना नुमाइंदा चुनना या अपना राजा चुनना है तो आपने क्या करना है? ये बात सोचने की, विचार करने की है। ये आइन कहीं भी नहीं सिखाता कि हम जात बरादरी करें। ये आइन हमें कहीं नहीं सिखाता कि हम कौम परस्ती करें। ये आइन हमें कहीं नहीं सिखाता कि हम किसी को ये जतलाएं कि तू छोटा है मैं बड़ा हूं। इस आइन के अंदर शराब और पैसे की कहीं जगह ही नहीं है। इस आइन के अंदर 500 रुपए लेके क्या करते हैं हम इलेक्शनों में, कहीं जगह ही नहीं है। क्या है जगह कहीं? क्या लिखा आइन के अंदर? लेकिन जब आइन अगर हम यहां बैठे हैं तो ये सोच के, जो बेशक आप तादाद में कम होंगे, लेकिन एक आग जो लगाते हैं तो माचिस की तीली एक ही होती है, तो वो जंगलों का जंगल जल जाता है। ये आप जो मेरे सामने बैठे हैं, हम सब यहां बैठे हुए हैं, अगर हम जात बरादरियां मजहब फिरकापरस्ती से ऊपर उठ के, पार्टियों से ऊपर उठ के सही मायने में इस आइन को अगर पालन करना चाहते हैं तो फिर हमें अपनी सोच बदलनी होगी। हम कब आज जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाने आए, कहीं एप्लीकेशन मेरे पे आए, अगर हम सही वोटों का इस्तेमाल करें तो ये एप्लीकेशन जो आप लेके आते हैं यहां आप देते हैं स्टेजों पे, कभी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। वो खुद आपका काम करेंगे, क्योंकि लोगों को पता है कि हम जब इलेक्शन आएगा तो कुछ वैसा वूसा करेंगे तो निकल जाएंगे। तो इसलिए ये आइन का कॉन्स्टिट्यूशन डे जब आप मना रहे हो, इसमें सबसे बड़ी बराबरी आपकी ये वोट की है। जब वोट पड़ता है, किसी को भी पड़े, इस वोट का कोई मजहब नहीं है, इस वोट की कोई जात नहीं है, इस वोट का कोई रीजन नहीं है, इस वोट का कोई रीजन नहीं है, कहीं भी नहीं है। ये वोट आपकी तामीर और तरक्की के लिए है। ये वोट बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जब हमें दिया था, इसलिए दिया था कि जाओ, ये वोट वो खजाना है आपके पास, जितना सरकारों से ले सकते हो ले लो। ये चाबी आपके हाथ में दी थी अपने काम करवाने की, और उस चाबी को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं ये हम पे निर्भर करता है। तो लिहाजा क्योंकि मैंने जम्मू वापस निकलना है तो काफी सारी मीटिंगें हैं, मैं ज्यादा बोलने पे जाए तो आइन के ऊपर बड़ा कुछ है। मेरे से पहले भी वक्तों ने बोला और मुझे वो छोटे से बच्चे ने बड़ा इंप्रेस किया जो यहाँ पे गणेश जी का स्रोत्र पढ़ के गया, और बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, उसका कॉन्फिडेंस मैंने देखा कितना, कैसे उसने कहा कि टाइम कम है लेकिन मुझे 2 मिनट चाहिए। मतलब इस उम्र में वो 6th में पढ़ता है, तो ये खुशी होती है ऐसे बच्चों को देख के, क्योंकि मैं खुद एक बड़े छोटे से परिवार से निकल के यहाँ तक पहुंचा हूँ। जब कुछ बात रखता हूँ तो दिल से रखता हूँ। मैं कभी लफ्जों का हेर फेर इसलिए नहीं करता कि मैंने आपसे कुछ आपकी ताड़ियां बटोरनी है, मैं इसलिए बोलता हूँ कि मेरे अंदर वो जज्बात हैं। वो बचपन मैंने भी देखा जब अपने गांव से उठ के मैं अपने वहां जिस नशहरा कंस्टिट्यूंसी में जहां से मैं जीता हूँ आपको पता है, तो उस गांव से उठ के नशहरा बाजार में हम पढ़ने आते थे। तो इसलिए ये चीजें मैंने देखी हैं, तब ये चीजें बोलता हूँ। तो लिहाजा आपको इसके बुलाता हूँ कि जल्दी आओ, इस पे आ जाए। ऋति भगत जोर की ताड़ियां मारता है।